बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंसदान मछलियों की अब तक 21,000 से जायद इकसाम दरियाफ्त कर चुके हैं। एक तहकीक के मुताबिक मछली महज गिजा नहीं बल्कि कई अमराज का बेहतरीन इलाज भी है। खास तौर पर रोगनी मछलियां दवाई असरात रखती हैं। उनके खाने से ऐसे कई अमराज से जिनका जिस्म के मदाफती निज़ाम से गहरा ताल्लुक होता है, बचाव बहुत आसान हो जाता है। मछली में जो रोगनी तेजाब पाए जाते हैं वो ओमेगा 3 कहलाते हैं। यह तेजाब जिस्म में ऐसे हार्मोनी अज्जा की तैयारी रोक देते हैं जो हर किस्म के अमराज उनमें इजाफे और शिद्दत का सबब होते हैं। मछली के रोगनियात की अहमियत और अफादियत का एहसास तकरीबन 70 बरस कबल हुआ। उस वक्त ये बात ज़ेरे गौर आई थी कि दुनिया के और इंसानों के लिए चर्बी मुज़रे सेहत साबित होती है, तो आखिर एस्किमो बेहिसाब चर्बी खाकर अमराज से क्यों महफूज रहते हैं। वो कल्ब की किसी भी तकलीफ में मुब्तला नहीं होते, हालांकि वो बाकसरत मछली की चर्बी और उसका गोश्त खाते हैं। उसके बावजूद उनके खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह नॉर्मल रहती है। उसकी असल वजह यह है कि एस्किमो रोजाना जो समुद्री ग़िज़ाएं खाते हैं वो तमाम की तमाम ओमेगा 3 रोगनी तेजाबों पर मुश्तमिल होती है। साहली इलाकों में रहने वाले अफराद अमराज़े कल्ब का कम शिकार होते हैं, इसलिए कि वो मछली ज्यादा खाते हैं। मछली कम मिकदार में भी कल्ब की मुहाफिज होती है। चंद इकसाम की मछलियां मुख्तलिफ रंग भी पहचान सकती हैं। आर्चर नामी मछली इंसानी चेहरे पहचानने की सलाहियत रखती है। मछलियों के कान इंसानों के कानों की तरह बाहिर नहीं होते, बल्कि उनमें दो सुराख होते हैं जिन्हें ओथोलिट कहा जाता है। इनके जरिए आवाजों को सुनती हैं, जबकि उनकी जिल्द पर मौजूद लिथरल लाइंस भी इन्हें धीमी आवाजें और पानी में होने वाली गैर मामूली हरकतों को महसूस करने में मदद देते हैं। इलेक्ट्रिकल एक ऐसी मछली है जिसे हाथ लगाने से 600 वोल्ट बिजली का झटका लगता है। हजरत मौला अली की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा, ए अली, हर जानवर के मुंह में जुबान होती है, लेकिन मछली के मुंह में जुबान क्यों नहीं होती, और मछली पानी ही में क्यों रहती है। इस पर इमाम अली ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मछली के मुंह में भी जुबान दी थी, उसको वो ताकत भी दी थी कि वो खुश्की पर चल सके, मगर अफसोस कि उसने खुद पर जुल्म किया। वो कहने लगा, या अली, कैसा जुल्म। इमाम अली ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम में रूह को डाला और ये हुक्म दिया कि हर फरिश्ता उनको सजदा करे, और शैतान इनकार कर बैठा, अल्लाह की नाफरमानी करके ये कहने लगा, मैं आग से बना हूँ और ये तो मिट्टी का बना है। तो यूं शैतान को अल्लाह ने अपने दरबार से निकाल दिया। वो बदसूरत बनकर जमीन पर जैसे गिरा, इंसान से हसद और नफरत के साथ चीखने लगा। हर किसी को बताने लगा कि इंसान इस जमीन पर जुल्म करेगा। ऐ शख्स, उस वक्त मछलियां जमीन पर भी चला करती थी और पानी में भी रहा करती थी। उसके मुंह में जुबान भी हुआ करती थी। शैतान ने सबसे पहले मछलियों को भटकाया और ये कहा, इंसान जब जमीन पर आएगा तो वो तुम्हें जिंदा अपने खंजर से काटेगा, अपना पेट भरने के लिए। मछली ने जब ये सुना तो वो समुंदर में हर एक आबी मखलूक को इंसान के खिलाफ करने लगी। तो यूं अल्लाह ने मछली के मुंह से जुबान को गायब करके उसकी जगह वबाल पैदा कर दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि कोई भी इंसान तुम्हें जिंदा नहीं काटेगा। तुम्हारी हद कुदरत ने पानी तक रख दी है। तुम जब पानी से जुदा होगी तो खुद ही तड़प कर मरने लगोगी। तभी जब हलाल मछली पानी से जुदा होती है तो वो तड़पने लगती है और उसके जिस्म का सारा खून उसके गले में आकर जमा हो जाता है। इसलिए मछली को ज़िबा नहीं किया जाता, क्योंकि ज़िबा करना इसलिए वाजिब है कि जानवरों की रगों का सारा खून गोश्त से अलग होकर बह जाए। अल्लाह ने मछली पर यह कानून नाफिज कर दिया कि वह जब पानी से जुदा होकर तड़पती है तो मछली का सारा खून मछली के गले में आकर जमा हो जाता है और यूं मछली का गोश्त खून से पाक हो जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपनी तमाम नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का गुलाम बनाए।